हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग। और इसमें लास्ट लेक्चर जो हमारा हम पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने अब तक पढ़ा है कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ाया है, जिसमें हमने मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, इसके अलावा मार्केटिंग कम्युनिकेशन और लास्ट पढ़ा था हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन को बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। बाजार विभक्तिकरण। मार्केटिंग के अंदर मार्केट सेगमेंटेशन करना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। इसका मीन क्या है एक्चुअल में? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी अपने सिंगल प्रोडक्ट से या अपने प्रोडक्ट से सभी प्रकार के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो अब अगर मान लो वो सभी कस्टमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को फोकस करके और तब अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करेगी, तो वहाँ पे उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि कंपनी अपने लिए एक मार्केट का एक पार्ट, एक हिस्सा पहले से क्या करती है, तय करती है कि मुझे इस मार्केट पर ध्यान देना है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी केवल बच्चों के ही कपड़े बनाती है, तो जब वो बच्चों के लिए कपड़े बनाएगी तो उसका फोकस जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप पर ही है, यानी कि वो केवल और केवल 10 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या बनाती है, कपड़े बनाती है। तो उसका पूरा फोकस किस पे होगा, उसी फैसिलिटी को, उसी प्रोडक्ट को देने पे रहेगा। और जब वो ऐसा करेंगे तो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कल को वो सोचे कि हम 1 साल से लेके और 50-60 साल तक के सभी लोगों के लिए, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हैं, इन सब के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कपड़े बनाएं, तो यहाँ पर जो उनका फोकस है वो कैसा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में वो स्पेशल ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उनके काम में क्या नहीं आएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स के ग्रुप बांटकर और उसमें से किसी एक ग्रुप को क्या कर रहे हैं, छांट रहे हैं कि मुझे इसी ग्रुप की नीड्स को पूरा करना है। और ऐसा अगर आप करोगे तो मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। मार्केट सेगमेंटेशन से जब आप एक स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप पर ध्यान दोगे तो वहाँ पर आपकी जो मार्केटिंग प्लानिंग है वो भी सक्सेसफुल रहेगी और आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब कस्टमर्स के ग्रुप के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे मार्केट को बहुत सारे टुकड़ों में बांटना और उसमें से किसी स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम चुन रहे हैं जिसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पे हम पढ़ रहे हैं नंबर 6 पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसके अंदर पहले तो मैं इसका हिंदी में बताता हूँ आपको, इसको बोलते हैं प्रमापीकरण व श्रेणीयन। प्रमापीकरण स्टैंडर्डाइजेशन होता है और ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की, किसी उत्पाद की बहुत सारी श्रेणियां बनाना। स्टैंडर्डाइजेशन का मीन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मीन होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए कुछ फिक्स क्वालिटीज़ डिटरमाइन करना, कुछ ऐसे मानक तय करना जो हम उस प्रोडक्ट में देने वाले हैं। ये उसकी शेप के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी मात्रा के हिसाब से या उसके वज़न के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जब आप फिक्स स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हो तो कस्टमर को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी विश्वसनीय होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है
वो जैसा आप प्रॉमिस करते हैं, जैसी आप क्वालिटी ऑफ़र करते हैं, वैसी क्वालिटी ही रखते भी होंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि एक कस्टमर, मान लो एक कस्टमर है और वो किसी शॉप पर गया और वहाँ पर उसने एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ किया, ठीक है, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट जो सेम वैरायटी, सेम क्वालिटी और सेम कंपनी का है, सेम टेस्ट का है, वो आपके उसके पास, दुकानदार के पास जितने भी पैकेट्स होंगे सब में एक जैसा ही होगा। और कस्टमर को अलग अलग पैकेट जांच करने की ज़रूरत नहीं होगी कि भैया इस पैकेट में तो 2 बिस्किट कम है और इसमें ज़्यादा है। नहीं, बराबर क्वांटिटी, बराबर टेस्ट, बराबर वजन, सारी चीज़ें कैसी हैं, इक्वल है। ये स्टैंडर्डाइजेशन ही होता है। इस स्टैंडर्डाइजेशन को करने से आप पहले क्या करते हैं, अपने उत्पाद में जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको सोचते हैं कि हमें इसके अंदर किस तरह के मानक रखने हैं, और फिर उसी के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो एक फिक्स शेप एंड साइज़ का निकलेगा। जैसे हम इस मार्कर की बात करें, तो जब इस कंपनी ने इस मार्कर को प्रोड्यूस किया होगा तो इसके साथ बहुत सारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाई होंगी, यानी कि वो एक दिन में 10,000 20,000 मार्कर बना रही है। जब उसने इस तरह के मार्कर की एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि मुझे इस शेप में, इस कलर का, इस पैटर्न का, इस इतनी इंक वाला क्या बनाना है, मार्कर बनाना है, तो ये चीज़ गारंटीड है कि उसने जो 10,000 20,000 मार्कर बनाए होंगे वो सेम क्वालिटी के होंगे। और कस्टमर को अलग अलग मार्कर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें से एक मार्कर लेके और विश्वास रख सकता है कि हाँ, और सभी मार्कर भी इसी क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। एक होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड्स तय करना या श्रेणियाँ बनाना। देखो, श्रेणियाँ बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में कस्टमर की अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। यहाँ पर अपन बात करें परचेजिंग पावर की, तो भाई देखो, सोसाइटी के अंदर कोई बंदा ऐसा है जो 1,000 रुपये पर डे कमा रहा है, एक बंदा ऐसा है जो 10,000 रुपये पर डे कमा रहा है, और एक बंदा ऐसा है जो 100 रुपये ही कमा पा रहा है। अब कंपनी सोच रही है कि मैं इन तीनों कैटेगरी के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट दूं, और ये प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे, जब हम उसकी बहुत सारी क्या बनाएं, श्रेणियां बनाएं। जैसे हम बात करें कि एक मैन्युफैक्चरर है और उस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, काजू यानी कि ड्राई फ्रूट्स का क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर से ढेर सारे क्या कर रहा है, काजू खरीद रहा है, और होलसेलर क्या कर रहा है, इस काजू की बना रहा है ढेर सारी वैरायटीज़। इसने क्या किया है, 1 किलो का पैकेट भी बनाया है, इसने 500 ग्राम का पैकेट भी बनाया है, इसने 250 ग्राम का पैकेट भी बनाया है, 100 ग्राम का बनाया है, और 10 रुपये का एक पाउच भी बनाया है जिसमें 4-5 काजू उसने रखे हुए हैं। अब जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के आपके कस्टमर होंगे, अगर उनको उसी कंपनी का काजू लेना है तो वो क्या करेंगे, 10 रुपये वाला पाउच जो है वो कंजप्शन के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को फैसिलिटी किस चीज़ की हो रही है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कम वॉल्यूम के अंदर भी हर तरह के कस्टमर के पास, हर सोसाइटी में पहुँचा पा रही है। और ये जो ग्रेडिंग है ये कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ, मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रेडिंग है उससे कस्टमर्स को क्या मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी कि वो अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग में कंपनी क्या करती है, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से, अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से, अलग अलग वजन के हिसाब से, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बहुत सारी कैटेगरीज़ में बांट देते हैं। जैसे हम साबुन की बात करें तो साबुन के कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे वो नीम के फ्लेवर में है, चंदन के फ्लेवर में है, रोज़ के फ्लेवर में है। तो ये सब ग्रेडिंग्स में आता है। अलग अलग टेस्ट हम दे रहे हैं, ये ग्रेड्स में है, अलग अलग साइजेस में है, वो ग्रेड्स में है, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडिंग, इससे आप अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, क्वेश्चन ये है सबसे पहले, ब्रांड क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रांड की। ब्रांड अपने आप में आप मानते हो, अगर मैं आपसे बिना किसी डिस्कशन के सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्रांड क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर किसी रेप्यूटेड कंपनी के नाम को या प्रोडक्ट के नाम को हम क्या कहेंगे, ब्रांड कहेंगे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। ब्रांड का मतलब रेप्यूटेशन से नहीं है,
जो रेपुटेड कंपनी होती हैं वो ब्रांड यूज़ करती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। रेपुटेड ब्रांड कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाते हैं, अच्छे ब्रांड कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाते हैं, ये एक सही बात मानी जाएगी। तो ब्रांड का मतलब कुछ खास नहीं है, ब्रांड का मतलब है केवल और केवल किसी प्रोडक्ट को दिया गया कोई नाम या चिन्ह। देखो क्या होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक नाम होता है। जैसे एक फैमिली में सारे मेंबर्स के नाम कैसे होते हैं, अलग अलग। अगर मान लो सबके नाम एक रख दिए जाए तो कैसे होगा, फिर काम कैसे चलेगा। हमने क्या सबके अलग नाम रखे गए हैं ताकि हम किसी एक को बाकी सबसे अलग पहचान कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी है भाई। आज मान लो कोई कस्टमर दुकान पर जाके बोलता है भैया मुझे एक अच्छा सा टूथपेस्ट दे दो, तो दुकानदार उसको 15 से 20 वैरायटी दिखाएगा क्योंकि उसके पास इतनी वैरायटी अवेलेबल है। लेकिन अगर उसने कहा कि मुझे तो केवल कौन सा चाहिए, मुझे बबूल टूथपेस्ट चाहिए, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है प्रोडक्ट का नाम। तो वो दूसरी वैरायटीज़ दिखाएगा ही नहीं क्योंकि इसने डिफरेंस डाल दिया, इस नाम ने अब डिफरेंस डाल दिया है कि इस कस्टमर को दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एक स्पेसिफिक नाम माइंड में लेके आया है। तो ऐसी कंडीशन में जो बबूल नाम है इसी नाम का टूथपेस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ, ब्रांडिंग करने से पहली बात तो जो भी कोई कंपनी होती है वो कंपनी कॉम्पिटिटर्स के अंदर या कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटर्स से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट रख सकती है, अलग बता सकती है। भाई आज मान लो ये सोचो कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम ही नहीं है और एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है और वो एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रुपये, लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर रही है और किसी भी आइटम का कोई नाम नहीं है, तो उनको उनके ही नाम से जाना जा रहा है। यानी कि साबुन को साबुन ही बोलेंगे और चाय को चाय ही बोलेंगे, उनका कोई नाम नहीं है। तो अगर मान लो कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट तो दूसरी कंपनीज़ को ही मिल जाएगा क्योंकि सभी कंपनियां जो कंपटीशन कर रही हैं वो सब चाय बेच रही हैं और आप केवल चाय के नाम से क्या कर रहे हो, कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, उत्पाद को प्रमोट कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में अब आपके प्रमोशन का फ़ायदा दूसरी कंपनी को मिले ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। तो हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। हमने हमारी कंपनी की चाय का नाम रखा टाटा टी। जब आप टीवी पे, पेपर में टाटा टी का ऐड दोगे तो दूसरी कंपनीज़ के कस्टमर्स जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके कस्टमर के माइंड में एक स्पेसिफिक नाम आ जाएगा और ये स्पेसिफिक नाम आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन में कैसा है, लाभदायक है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर ब्रांड नेम होना कैसा है, ज़रूरी है। और ये ब्रांड नेम या सिंबल देना ही क्या होता है, ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग अपने आप में एक एक्टिविटी है। कंपनी कभी भी किसी प्रोडक्ट को जब कोई नाम देती है तो उस नाम को देने के पीछे यही लॉजिक होता है कि वो दूसरे सेम प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बताना चाहती है ताकि उसके लिए हम अलग से प्रमोशन एक्टिविटी कर सकें, उस पर हम अलग से ऑफ़र दे सकें, उसके हम अलग से विज्ञापन कर सकें। और इसी के लिए आपको क्या ज़रूरी है, नाम देना। तो हमने नाम के बारे में बात की है। तो जितने ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी कॉलगेट के नाम से टूथपेस्ट बेचती है तो वो एक ब्रांड है, बिल्कुल है क्योंकि ये एक नाम है। लेकिन एक दूसरी कंपनी आती है, कोई लोकल कंपनी, और उसने अपने कॉलगेट को ऐसा बना दिया, ठीक है, तो इसको भी हम ब्रांड ही कहेंगे क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट का नाम है। इस नाम का भी मार्केट में क्या है, टूथपेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको भी ब्रांड ही कहा जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि फिर सर इसको नुकसान नहीं है क्या, इसके बिकने से क्या इसको नुकसान नहीं होगा? तो आंसर है यस, बिल्कुल होगा। तो कंपनी के पास उसका भी ये क्या है, सॉल्यूशन है। कंपनी के पास क्या सॉल्यूशन है कि कंपनी जब किसी स्पेसिफिक नाम को यूज़ करेगी तो कंपनी सोचेगी कि मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा, दूसरी कंपनी मिसयूज़ ना करे, तो उसका हम क्या करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाने से उस नाम को यूज़ करने की जो स्पेशल अथॉरिटी है वो हमें मिल जाएगी। यानी कि अब अगर मान लो कोई कंपनी, दूसरी कंपनी हमारे नाम को मिसयूज़ करती है और अपने प्रोडक्ट बेचती है उस नाम से, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, हम केस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाओगे, आपका जो ब्रांड है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर। किसके अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर। तो ध्यान रखना है, ब्रांड का मतलब कुछ भी नहीं है। ब्रांड का मतलब केवल और केवल इतना सा है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दिया है, कोई सिंबल दिया है। मैंने अभी तक सिंबल की बात नहीं की है। जैसे आपने पढ़ा होगा
एक की होल, ये एक की होल है और ये की होल वाला सिंबल जो है ये अपने आप में हमारा जो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है, उसकी सेवाओं के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है। ठीक है, देखो ध्यान रखना है अपन को, ब्रांड का मतलब नाम और सिंबल दोनों से होता है। अगर आपने स्पेसिफिक नाम दिया है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, तो वो भी एक ब्रांड में आएगा, और आपने कोई सिंबल दिया है तो वो भी किस में आएगा, ब्रांड में आएगा। ठीक है, ब्रांड जो होता है अगर मान लो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो एक ट्रेडमार्क बन जाता है। अगर अपन ब्रांड को यूज़ करेंगे तो ब्रांड को यूज़ करने से क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट का सेपरेट एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, सेपरेट ऑफर्स बता पाएंगे, और जो कस्टमर है उसके माइंड में जो इमेज बनेगी वो भी आपके नाम की, आपकी कंपनी की ही बनेगी। तो इसलिए आपको अपने मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर या मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ब्रांडिंग करना कैसा होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा, इस चीज़ से आपको एक बात पता चल जाएगी कि जितने के ब्रांड होते हैं मार्केट में, जितने भी ब्रांड होते हैं वो सारे के सारे ट्रेडमार्क नहीं होते, क्योंकि हर कंपनी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन थोड़ी करवाती है। लेकिन सारे के सारे ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ब्रांड होते हैं। ध्यान रखना, सारे के सारे ट्रेडमार्क क्या होंगे, ब्रांड होंगे, क्योंकि वो नाम है, चिन्ह है। लेकिन सारे के सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ब्रांड रजिस्टर्ड करवाए नहीं जाते। जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहती है, उसको क्वालिटी अच्छी मेंटेन करना चाहती है, फ्यूचर चाहती है उस चीज़ का, वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाती है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। और कुछ लोकल आइटम्स जो आपके नकली आइटम, घटिया आइटम क्वालिटी के होते हैं, उनके लिए ढेर सारे नाम इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता, क्योंकि उनमें ऐसी कोई इमेज वाली बात होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मार्केट सेगमेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग और ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में आपने 3 फंक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट के पढ़े हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में।